पूर्वी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के साथ बड़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। भारतीय सेना पूरी सर्दियां एलएसी पर मुस्तैदी से तैनात रहने को तैयार है। इसके लिए सेना ने गर्म कपड़े, राशन, टेंट और हीटर तक की व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा भी सेना ने अन्य सामान का स्टॉक पूरा कर लिया है। फॉरवर्ड पोस्टों तक सभी सामान पहुंचा दिया गया है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि एलएसी पर डिप्लॉयमेंट लंबा चले ये हम नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन को अगर प्रोटोकॉल का पालन करना है तो पूरी तरह करे और हर जगह फॉलो करे, सिर्फ चुनिंदा प्रोटोकॉल नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी हर तरह की परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। आपको बता दें कि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया पर चीन ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है और अब जब पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में सभी अहम चोटियों पर तैनाती कर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है, तो चीन अब प्रोटोकॉल की दुहाई दे रहा है। सैन्य अधिकारी ने बताया कि भारत के पास ऐसे स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट प्लेटफॉर्म है जिनसे रोड कनेक्टिविटी कट भी जाए तो भारतीय सेना और एयरफोर्स मिलकर 1-1.5 घंटे के भीतर ही दिल्ली से लद्दाख और फॉरवर्ड पोस्टों तक जरूरी सामान के साथ ही सैनिकों को पहुंचा सकती है। हालांकि इसी महीने रोहतांग टनल का उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद लद्दाख रीजन तक ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। सैन्य अधिकारी के मुताबिक 9000 से 12000 फीट की ऊंचाई तक तैनात सैनिकों को एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग यानी ईसीसी दी जाती है और 12000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट यानी SCME दिए जाते हैं। एक जवान को SCME का खर्चा करीब 1,20,000 रुपये तक आता है। LAC पर तैनात सभी सैनिकों के लिए क्लोथिंग सहित सभी जरूरी सामान पहुंचा दिया गया है और रिजर्व स्टॉक भी भेजने का काम जारी है। सारे टेम्परेरी शेल्टर भी तैयार हैं। उन्होंने बताया कि फॉरवर्ड एरिया में तैनात सैनिकों को नॉर्मल राशन के अलावा स्पेशल राशन दिया जाता है। इतने हाई एल्टीट्यूड में भूख नहीं लगती, लेकिन सैनिकों को पोषण और ज़रूरी कैलोरी मिलती रहे, इसके लिए हर दिन बेहतर आइटम में से सैनिक अपनी पसंद की चीज़ें चुन सकते हैं। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक अगर चीन नहीं माना तो भारतीय सेना पूरी सर्दियों भर पूरे LAC में मुस्तैद रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को इसकी आदत भी है, क्योंकि भारतीय सैनिक कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी देश की हिफाजत के लिए डटे रहते हैं। सेना के जवान सियाचिन और सिक्किम जैसी ठंडी जगहों पर पहले से तैनात हैं। LAC पर जो एडिशनल ट्रुप गई है वह भी पहले से इस तरह की जगहों पर रह चुकी है। आर्मी के इस तजुर्बे से और देशों की सेनाएं भी काफ़ी प्रभावित हैं। ज्वाइंट एक्सरसाइज के दौरान अन्य देश भी भारतीय सेना के इस तजुर्बे को सीखने का प्रयास करते हैं। साजो सामान के प्रभारी एक सैन्य अधिकारी ने कहा, हम अपने वाहनों और कर्मियों तथा अग्रिम मोर्चे पर भीषण सर्दी में उन्हें गर्मी प्रदान करने के लिए बुखारी के वास्ते भी ईंधन की आपूर्ति करते हैं। तंबुओं के बारे में अधिकारी ने कहा कि देश में विकसित आर्कटिक तंबू 0 से 20 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन कर सकते हैं, जबकि अधिक ऊंचाई वाले तंबुओं में 0 से 50 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन करने की क्षमता है। तंबू और सर्दी के लिहाज से उपयुक्त कपड़ों की अग्रिम क्षेत्रों में आपूर्ति की जा चुकी है। राशन का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। भारतीय सेना को हर एक यूनिट पे गर्व है और ये गर्व और बढ़ जाता है जब वो यूनिट लद्दाख में तैनात होती है। ये गर्व क्यों बढ़ता है? ये गर्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि हर एक यूनिट का हर एक ऑफिसर, JCO और जवान जो इस समय लद्दाख में है, उनकी यूनिट कम से कम एक बारी और 3 से 4 बारी भी यहां पे रह के जा चुकी है। तो आज की तारीख में यहां पर जो भी ऑफिसर, JCO या जवान है, वो ईस्टर्न लद्दाख के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है और क्योंकि वो यहाँ के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है, वो डरता नहीं। हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज कई फॉरेन कंट्रीज हमारे सिस्टम्स को अपना चुकी हैं या अपनाने की कोशिश में हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना स्मार्टली बिल्ट अप हो चुका है कि बाहर से आने वाला कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन प्लग एंड प्ले
मोड में आकर यहाँ पर जो यूनिट्स तैनात हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। आज हमारे पास इतना इक्विपमेंट है कि जैसे कि आपको दिखाया गया, हमने फ्रंट लाइन पे हर एक जवान को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल विंटर क्लोथिंग और टेंटेज दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में हैबिटेट, मेडिकल, हेल्थ एंड हाइजीन और इक्विपमेंट सस्टेनेंस के सारे सिस्टम्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। बेस्ट क्वालिटी राशंस जो कि हर एक ऑफिसर, जेसी और जवान को इक्वल क्वांटिटी में दिया जाता है। हाईली न्यूट्रिशनल और कैलोरिफिक वैल्यू होती है और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मोड में जैसे वो चाहता है उसको मिलता है। आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस महीने की 3 तारीख को लद्दाख आके गए हैं और उन्होंने फ्रंटलाइन यूनिट्स और फॉर्मेशंस का इंस्पेक्शन किया और उभरता हुआ हैबिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर खुद देखा। जो आज की तारीख में फौज और ट्रुप्स ईस्टर्न लद्दाख में तैनात हैं, उनकी वजह से यहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। रोटी, कपड़ा और मकान कई मायनों में जो मैंने आपको बताया वो तो हमको गवर्नमेंट से मिल चुका है। आज यूनिट की इज्जत, नाम, नमक और निशान आगे का रास्ता दिखाएगा। जय हिंद। लेह हमारे लिए लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर हमारे तमाम डिपोज हैं। ये डिपोज हमारी आने वाली सर्दियों के लिए पूरी तरह से स्टॉक है और यहाँ से हम आगे रिप्लेनिशमेंट चेन के लिए, ओवर ट्रूप्स के लिए यहाँ से हम अपनी सप्लाई भेजते हैं। आप जहाँ पर हैं, ये फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट डिपो है। ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डिपो है हमारा और यहाँ से जो फ्यूल जाता है वो गाड़ियों में और ट्रुप्स के लिए बुखारियों में, जो उनको सर्दी में गर्म रख सके, उसके काम आता है। लद्दाख के पूरे रीजन को 2 मेन हाईवे से कनेक्ट किया गया है। यह है मनाली ले एक्सिस और जम्मू श्रीनगर ले एक्सिस। फायर एंड फ्यूरी कोर में हम इनको बड़े आदर और सम्मान के साथ रोमियो और जुलू एक्सिस से काटते हैं। ज्यादातर ये एक्सिस लगभग 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने ये पीरियड को 120 दिन से भी कम कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में अटल टनल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। दारचा, नीमू, पदम लिंक भी तैयार है। कुछ ही समय में इमीडिएट फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि लद्दाख रीजन को राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हम फायर एंड फ्यूरी कोर में अपने एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग पे बहुत गर्व रखते हैं। ये एक सिस्टम है जो कि हमारी एक नेटवर्क बनी हुई है, जिसमें ट्रांजिट कैंप्स, लॉजिस्टिक एचलॉन्स और कंट्रोल सेंटर्स ये पूरी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग को जोड़ता है। हमें गर्व है और पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ सालों में ये सिस्टम इतना बेहतर हो चुका है कि आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने पर ये बहुखूबी रिजल्ट देगा। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनेशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए
वो चीजें वहां पहुंच चुकी हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।